हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। और आप अच्छी तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, या मेरी आशा है कि आप लोग की स्टडी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी, जिसमें हम लोग जितने भी टीचर्स हैं आपका पूर्ण एंड पूर्ण सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल क्लासेस। ओके, so in the starting, I suggest to you कि if you have any confusion in any videos which I had sent in a previous, please comment in comment section box also. So students, अब तक जो फिजिक्स का पार्ट हमने एक्सप्लेन किया उसमें मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पार्ट यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का एनसीईआरटी का वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। एंड टुडे आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई शायद बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अवेयर हैं कि व्हाट इज द आई। आईज यानी कि जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रीन कलरफुल वर्ल्ड हम लोग देख सकते हैं। तो आई क्या है? ये हमारा एक सेंसिटिव आर्गन है। जो हमारे सेंसिटिव आर्गन्स होते हैं उसमें से ये सेंसिटिव आर्गन्स होता है जिसकी मदद यानी कि हेल्प से हम लोग सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, इट इज अ लाइक ए कैमरा, यानी कि इट्स अ वर्किंग इज सेम एज अ कैमरा, यानी कि जैसे कैमरा करता है। कैमरा क्या करता है? कैमरे के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसको अब उसका नेगेटिव निकलता है, यानी कि उसका इमेज बनती है किस पे? फिल्म पे। और उस फिल्म से हम उसकी रियल इमेज ऑब्टेन कर लेते हैं और वर्षों तक उस इमेज को हम लोग देखते हैं। तो सेम फीचर्स यानी कि सेम जो वर्किंग है वो लमसम कैमरा और आई की हमारी सेम रहती है। ठीक है, तो एक ये फिगर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को कुछ चीजें इससे क्लियर कर सकूं। ठीक है, ठीक, ये वीडियो मैंने रफली ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके बाद मैं एक वीडियो मतलब एक एनिमेशन आपको इसी वीडियो में दूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छा कलर फुल डायग्राम इसका मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। जो आई हमारी होती है उसके जो आई होता है उसका जो आउटर पार्ट होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहली क्या होती है? सेलेरेटिक्स होती है, दूसरा कोराइड होता है और तीसरा रेटिना होती है, यानी कि 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये 3 मोस्ट वैल्यूएबल जो है इसकी लेयर्स। पहली कौन सी? सेलेरेटिक्स, दूसरी कोराइड और तीसरी रेटिना होती है। क्लियर? जो आई होती है यानी कि आई बॉल जो अंदर हमारा ये होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। ओके, तो जो सेलोरेटिक्स होती है यानी कि ये इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज सेलोरेटिक, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई, यानी कि जो सबसे बाहरी सतह होती है जिससे आई हमारी कवर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलोरेटिक्स बोलते हैं। ऑफ व्हाइट फाइबर टिश्यूज, यानी कि ये होती किसकी है? व्हाइट फाइबर टिश्यूज की हमारी होती है। इट प्रोटेक्ट्स द विटल इंटरनल पार्ट्स ऑफ आई, यानी कि जो आंतरिक हमारे अंग होते हैं, आई के जितने भी अंदर के पार्ट्स होते हैं उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता रहता है। ओके, दूसरी बात आई इसके बाद ये कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है? एक उभरा हुआ भाग होता है। इट इज, ठीक है, आई के अंदर एक स्टार्टिंग में ही उभरा हुआ भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो कॉर्निया में क्या बोला गया कि द सेलोरेटिक्स लेयर कंटिन्यूस इन फ्रंट ऑफ आई एज कॉर्निया, यानी कि सेलोरेटिक जो है लेयर उसके सबसे आगे के पार्ट में एक उभरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये पारदर्शी होता है। व्हाइट पोर्शन ऑफ आई विच कवर द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ आई बॉल। बल्ज का मतलब उभरा हुआ, ठीक है, वो मैं बता चुका हूं पहले, यानी कि उभरा हुआ होता है, व्हाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक, अब इसी के माध्यम से क्या होती है? हमारी लाइट एंटर्स करती है, यानी कि लाइट एंटर्स फ्रॉम कॉर्निया। क्लियर? यहीं से एंटर करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट, पहला हमने पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्या एक्सप्लेन किया? सेलोरेटिक्स, यानी कि ये आपका क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट्स होता है, व्हाइट मेम्ब्रेन होती है, ठीक, जो कि अंदर के सभी पार्ट्स को क्या करता है? कवर करता है। दूसरा मैंने आपको कवर किया कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? बल्जिंग पोर्शन होता है सेलोरेटिक्स का, जिससे क्या होती है? लाइट एंटर्स करती है। फिर थर्ड जो पार्ट आया वो आया आपका आइरिस एंड पपिल। अब आइरिस एंड पपिल कहां मैंने दिखाया है?
ये आपके आइरिस है और ये पपिल है। तो आइरिस और पपिल होता है कार्निया के पीछे, यानी कि बिहाइंड द कार्निया इज एन ओपेक डायफ्राम। ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। इसके आर पार यानी कि ये क्या था? ट्रांसपेरेंट, यानी कि इसमें हम आर पार देख सकते थे, बट इसमें क्या होगा? ये ओपेक रहता है, यानी कि इसके आर पार हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बिहाइंड द कार्निया इज एन ओपेक डायफ्राम कॉल्ड आइरिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये ओपेक डायफ्राम होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइरिस बोलते हैं। और इसी आइरिस के बीच में एक होल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पपिल बोलते हैं। ठीक है, इट so the iris is the okay iris is the central circular aperture। आइरिस हैज अ सेंट्रल सर्कुलर, यानी कि इसके बीच में जो आइरिस है, ये ना, ये दोनों तरफ आइरिस है और इसके बीच में एक सेंटर सर्कुलर पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पपिल बोलते हैं। इस तरीके से आपने अपनी आइस के बीच में ये गोल गोल देखा होगा। तो ये हमारी होती है आइरिस और इसके बीच में एक ब्लैक ब्लैक रहता है इस तरीके का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पपिल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये हमारी होती थी आइरिस और इसी के अंदर ये क्या होता था? पपिल होता था। ठीक है, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? शायद जब आप अपनी आंख को देखोगे तो आंख में ये वाला जो पोर्शन होता है ना, बीच में काला काला जिसको बोलते हैं, तो ये पूरा पार्ट जो होता है वो आइरिस कहलाता है और इसके अंदर एक ब्लैक ब्लैक रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पपिल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करता है आइरिस जो है वो, द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ पपिल इन द फॉलोइंग वेज। ठीक, अब आइरिस क्या करता है? जो लाइट एंटर्स करती है आई में, उसको क्या करता है? रेगुलेट्स करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटेंसिटी। यानी कि अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, यानी कि डिम है, तो वो क्या करेगा? पपिल का जो साइज है उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करता है तो हमें प्रॉपर लाइट अंदर मिल जाती है। ठीक, और अगर इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें बोला गया है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, द आइरिस मेक्स द पपिल टू बिकम लार्ज टू अलाउ मोर लाइट एंटर द आई। यानी कि अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो आइरिस पपिल को क्या करता है? पपिल का साइज को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर एंटर कर जाती है। फिर बोला कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई, अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई है तो वो क्या करेगा? आइरिस पपिल के जो साइज है उसको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? जिससे हमें जितनी लाइट चाहिए उतनी ही मिलती है। तो आइरिस का वर्क क्या है? पपिल के साइज को कम करना और बढ़ाना। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है कोराइड। क्या है? कोराइड। ओके, फोर्थ पार्ट आपका आया कोराइड। तो क्या है? द डार्क पिगमेंट मेम्ब्रेन लेयर अटैच टू द सेलोरेटिक। सेलोरेटिक के पीछे डार्क पिगमेंट, यानी कि इसको हमने इसीलिए डार्क कर दिया है। डार्क पिगमेंट मेम्ब्रेन लेयर अटैच टू द सेलोरेटिक्स ऑन इट्स इनर साइड इज कॉल्ड कोराइड। यानी कि जो ये लेयर है अटैच है सेलोरेटिक्स के पीछे, डार्क कोराइड, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, डार्क मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं कोराइड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, यानी कि इसी में हमारी ब्लड वेसल सप्लाईज होती है। ठीक, इफ डार्कनेस द आई फ्रॉम इनसाइड एंड हेंस प्रिवेंट एनी इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? वो इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमें प्रिवेंट यानी कि बचाता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं, ये हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, नंबर 5 आया क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक, मेन पार्ट आ गया क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो लेंस होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कौन सा होता है? इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस होता है तो वो क्या करता है? हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड कराता है। ठीक, कहां पे प्रोवाइड करता है? रेटिना पे प्रोवाइड कराता है। ठीक, एक पॉइंट पे ले जाके सारी रेस को फोकस कर देता है, यानी कि इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस
That's why it provides a real and inverted image. So it is a transparent crystalline double convex lens situated just behind the iris, यानी कि just behind, ये iris है, iris की just पीछे रहता है, ठीक है। तो उसको क्या क्या चीजें रोके रहती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जस्ट बिहाइंड द आइरिस, इट इज हेल्ड इन द पोर्शन विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल, ठीक, सिलेरी मसल की हेल्प से ये सिचुएटेड रहता है, ठीक है। द सिलेरी मसल टुगेदर विद द सस्पेंसरी लिगामेंट, जो हमने ये लिखा ना सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक, क्या बोला कि द सिलेरी मसल्स टुगेदर विद द सस्पेंसरी लिगामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कर्वेचर and therefore the focal length of eye lens required to focus object at different distance on the retina। यानी कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से क्या करती है, इस लेंस का जो कर्वेचर होता है उसको डिक्रीज करती हैं और इंक्रीज करती है। डिक्रीज और इंक्रीज इसलिए करती हैं क्योंकि हमेशा हमें ऑब्जेक्ट एक ही सेम यानी कि सेम डिस्टेंस पे नहीं मिलती। जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिफरेंट होता है तो उसके बिहाफ पे ये क्या करते हैं, जो हमारे ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ठीक, उसकी हेल्प से सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, इसके कर्वेचर को कम या ज्यादा करती हैं, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात आ गई, लास्ट सीधी सी बात आ गई, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, रेटिना है। रेटिना वो पार्ट्स है जहां पे हमें क्या मिलता है, इमेज फॉर्मेशन मिलता है। तो क्या है, इट इज द एंटरमोस्ट यानी कि पीछे का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इट इज द एंटरपोस्ट डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी कि रेटिना पे क्या होता है, बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, उसमें से जो होती हैं रॉड्स एंड कोन्स होती हैं, ठीक है, जिनको मोस्टली हम लोग जानना पसंद करेंगे, ठीक है। हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स, द कोन्स आर सेंसिटिव। अब कोन्स की जो बात है वो किसके लिए सेंसिटिव होती है और रॉड्स जो होती हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होती है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। कोन्स आर सेंसिटिव टू कलर, यानी कि जो कोन्स होंगी वो सेंसिटिव है किसके लिए, कलर, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट का अगर कलर पहचानना है तो हम किससे पहचानेंगे, कोन से पहचानेंगे। जबकि रॉड्स जो होती है आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, ठीक। तो कोन्स हो गई हमारी कलर के लिए सेंसिटिव रहती हैं और रॉड्स जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव रहती हैं। रेटिना ही वो पार्ट्स है जहां पे हमें इमेज मिलती है, ठीक, बात समझ में आ गई। आई थिंक मैंने जो इसके पार्ट्स हैं वो मोस्टली पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी वर्किंग है उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग में क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया, यानी कि हमने सबसे पहले बताया था कॉर्निया के थ्रू एंटर होती है। तो वर्किंग में क्या लिखेंगे, जो लाइट आई है ऑब्जेक्ट से वो कहां से एंटर करेगी, कॉर्निया से एंटर करेगी, बात समझ में आ गई। कॉर्निया से एंटर करके पासेस थ्रू द पपिल एंड फॉल्स ऑन द लेंस, कॉर्निया से एंटर हुई, पासेस टू द पपिल, यानी कि पपिल जो होल होता है उससे पास होके कहां पे फॉल्स हुई, लेंस पे फॉल होती है, ठीक। आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, आई लेंस हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इट फोकसेस दिस लाइट एट वन पॉइंट टू फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना, ठीक। क्या बोला, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई, कॉर्निया से एंटर हुई, कॉर्निया के थ्रू पपिल में गई, पपिल से क्या हुआ लेंस पे, और उस लेंस ने क्या किया, इस रेटिना पे हमें क्या दिया, एक हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड कराई, ठीक। अब इस रेटिना पे क्या है, रेटिना पे बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, बात समझ में, यानी कि सेंसिटिव जो है वो नर्व्स हैं। अब उन नर्व्स का काम क्या होता है, हमने बताया ना कि बोला है कि द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, जो मैं बात कर चुका हूं, ठीक। व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन रेटिना द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड, जैसे इस पे फॉल्स होंगी रेटिना पे, यानी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो ये जो हमारी ये ये नर्व्स होंगी सेंसिटिव सेल्स, यानी कि लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी,
ठीक है, एक्टिवेट हो जाएंगी और क्या करेंगी, हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करेंगी एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। वो जो सिग्नल्स होगा वो क्या होगा, दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये हमारी जो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, यहां से सिग्नल जनरेट हुआ और सिग्नल जनरेट होने के बाद ऑप्टिक नर्व की हेल्प से कहां पे जाएगा, ब्रेन में जाएगा और ब्रेन उन सिग्नल्स को रीड करेगा और रीड करके हमें क्या देगा, द ब्रेन इंटरप्ट्स द सिग्नल एंड रेंडर द इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें इरेक्ट इमेज प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ आई। एक बार फिर से बोल देते हैं। सबसे पहले लाइट रेज आई, कॉर्निया के थ्रू एंटर हुई, कॉर्निया के थ्रू पपिल में गई, पपिल से फॉल्स हुई लेंस पे। लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो हमें क्या देगा, हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड करेगा। वो यहाँ पे आई, रेटिना पे क्या है, बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स है। जैसे ही लाइट रेज इस पे फॉल्स होती है तो वहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड्स में जाता है, माइंड्स उसको रीड करता है और रीड करके हमें एक फटाक से इरेक्ट इमेज इंटरप्ट करता है, ठीक, और वो जाके हमें इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे मिल जाती है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम एक आपको छोटा सा क्या बोलते हैं वीडियो, जैसा कि मैंने लास्ट में बोला कि एनिमेशन वीडियो है, उसको हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच द एनिमेशन वीडियोस। देखते हैं कि हमारी आंखें कैसे दिखती हैं अंदर से, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर मैं इस चेहरे को छुपा दूं तो तुम्हें आंख कुछ ऐसी दिखने वाली है, एक बॉल की शेप में, और इसे हम बुलाते हैं आई बॉल। अब अगर इसे मैं साइड से दिखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है आंख। हाँ, ये हो गया बॉल वाला पार्ट, ये हो गया कलर्ड वाला पार्ट, और इसके ऊपर आंख ये थोड़ी उभरी होती है बाहर की साइड में, थोड़ी कॉन्वेक्स शेप की होती है। अब मैंने इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि हमें इसके अंदर की चीज़ें दिख सकें। अब हम बात करते हैं इस कलर्ड वाले पोर्शन के बारे में, तो इसे हम बुलाते हैं आइरिस। तो जब भी तुम किसी की आंख के कलर के बारे में बात कर रहे हो ना, तो असल में तुम उसके आइरिस के कलर के बारे में बात कर रहे हो। अब अलग अलग लोगों की आइरिस की कलर अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों होता है यार, तो देखो, जब भी हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही होती है, वाइट लाइट, तो ये जो आइरिस है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट की एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आइरिस का पिगमेंट ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है, और इसलिए हमें ये आइरिस ये ग्रीन कलर की दिखती है। अब अलग अलग लोगों की आइरिस में जो पिगमेंट होता है ना, वो अलग अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ देखो, मेरे दोस्त की आइरिस ये ब्राउन कलर की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आइरिस का पिगमेंट ये ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसलिए हमें ये ब्राउन कलर की दिख रही है। अब इस आइरिस के बीच में तुम्हें एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा। अब सभी की आंखों में ये स्पॉट ये कॉमन होता है, तो इसे हम बुलाते हैं प्यूपिल। आओ उसे लिख लेते हैं। और ये एक छेद है, ये एक होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सकती है हमारी आंखों के अंदर। देखो, जो भी लाइट रेस आइरिस पे पड़ रही थी ना, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या तो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन जो लाइट रेस इस ब्लैक स्पॉट पे, इस छेद पे पड़ेंगी ना, वो अंदर चली जाएंगी कुछ ऐसे, और फिर ये अंदर जाके हमारी आंखों के अंदर इमेज बनाने वाली है बाहर की चीज़ों की, और इसी की मदद से हम बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं। अब देखो, आइरिस का एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि वो इस छेद की साइज को कंट्रोल करता है, इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। देखो, जब बाहर दिन का टाइम हो रहा हो, दोपहर का टाइम मान लो, तो बहुत रोशनी होने वाली है, तो उस टाइम बहुत ही लाइट रेस तुम्हारी आंखों के ऊपर पड़ने वाले हैं। अब अगर बहुत सारी लाइट रेस तुम्हारी आंखों के अंदर एंटर कर गए तो वो आंखों के सेल्स को बर्न कर सकते हैं, उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए आइरिस दिन के टाइम ये प्यूपिल को छोटा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि कम लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और फिर भी हम अच्छे से देख पाएं बाहर की चीज़ों को। लेकिन शाम के समय जब बाहर की रोशनी बहुत ही कम हो, तब तो हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीज़ों को देखने के लिए। तो उस टाइम आइरिस इस छेद को, इस प्यूपिल को बड़ा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि अब ज़्यादा लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और हम बाहर की चीज़ों को क्लियरली देख पाएं। तो यानी कि हमारी आइरिस ये खिड़की पे लगे हुए पर्दे की तरह काम करती है। जब बाहर दोपहर का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा क्लोज कर देते हो ताकि बहुत ही कम लाइट रेस अंदर आ पाए, और जब शाम का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा खोल देते हो ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर आ पाए और तुम चीज़ों को देख पाओ। अब देखो, यही एक्सपेरिमेंट तुम खुद घर पे भी कर सकते हो। एक डार्क रूम में जाना और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने प्यूपिल को देखना। देखो, इस समय तुम्हारी प्यूपिल ये बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन जैसे ही तुम लाइट को ऑन करोगे ना, तो वैसे ही तुम्हारी प्यूपिल ये छोटी होती चली जाएगी। अब आओ बात करते हैं आई के कुछ और पार्ट्स के बारे में।
उसके लिए मैं इस आइरिस को यहाँ पे छुपा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आइरिस का क्रॉस सेक्शन बना दिया है। ये ग्रीन वाला पार्ट ये हो गया आइरिस और ये बीच में जो होल है ये हो गया प्यूपिल। लाइट इसके थ्रू एंटर करेगी और फिर ये मिलने वाली है इस कॉन्वेक्स शेप के लेंस से। ये हो गया हमारी आंखों का लेंस, आई लेंस। देखो इसका काम है कि इनकमिंग लाइट रेस को फोकस कर देता है इस पीछे वाली सरफेस पे और फिर यहाँ पे एक क्लियर इमेज बन जाती है। अब देखो ये बल्ज्ड पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन, इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। लाइट रे जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो सबसे पहले ये कॉर्निया से ही मिलती हैं, उसके बाद ही अंदर जाती हैं। अब देखो कॉर्निया और लेंस के बीच का पोर्शन ये भरा हुआ होता है वाटर से। वैसे 99.9% वाटर होता है, 0.1% कुछ विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं और इस पोर्शन को हम बुलाते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस का मतलब हो गया वाटरी, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर का ही तो बना हुआ है। अब देखो कॉर्निया और ये लेंस ये दोनों ही कॉन्वेक्स शेप की है, तो ये दोनों मिलके हमारी आंखों की कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनाती हैं। ये दोनों मिलके इनकमिंग रेस को कन्वर्ज करती हैं ताकि कि एक शार्प इमेज हमें इस पीछे वाले सरफेस पे मिल जाए। अब देखो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया पे ही होता है, क्योंकि जो लाइट रेस एंटर कर रही है ना वो एयर से आ रही हैं और फिर कॉर्निया के बाद में वाटर का सिस्टम। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसलिए लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग ये कॉर्निया के ऊपर ही होती है। उसके बाद लाइट रेस प्यूपल के थ्रू लेंस पे हिट करती हैं। अब लेंस जो है ना ये हल्का एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है इन लाइट रेस को, ताकि ये लाइट रेस कंप्लीटली फोकस हो जाए इस पीछे वाले सरफेस के ऊपर ही और यहीं पे एक फोकस्ड इमेज हमें मिले। अब देखो इस पीछे वाले सरफेस को इसे हम बुलाते हैं रेटिना। अब अगर इस रेटिना के ऊपर हमें एक फोकस इमेज मिले ना तो हम उसे क्लियरली देख पाएंगे, उसे क्लियरली रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर एक फोकस इमेज नहीं मिल रही है तो हमें बाहर की चीज़ें धुंधली नजर आने वाली हैं। तो यानी कि रेटिना ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक पर्दे की तरह, जिसपे कि इमेज बन सके। अब देखो तुम ये सोच रहे होगे कि अगर इस पर इमेज बन जाए तो हम इसे कैसे देख पाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिना जो है ना ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ है, यानी कि उस पर अगर इन सेल्स पे अगर लाइट पड़े तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये लाइट को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे कुछ नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, जो कि इन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाती हैं हमारे ब्रेन के पास और हमारा ब्रेन ये कंस्ट्रक्ट कर लेता है कि ये इमेज कैसी होने वाली है और फिर हमें बताता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिख रही है। तो इन नर्व्स को हम बुलाते हैं ऑप्टिक नर्व्स। आओ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो रेटिना और लेंस के बीच का जो पोर्शन है ये भरा हुआ होता है एक जेली लाइक मटेरियल से। इसे हम बुलाते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब हो गया ग्लासी। अब ये ग्लास की तरह कठोर तो नहीं बल्कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट जरूर है ताकि लाइट इससे पास कर सके। अब देखो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो आई बॉल ये स्फेरिकल तो नहीं रह पाती, ये तो पिचक जाती ना। तो यहाँ हमारे पास हो गया एक्वस ह्यूमर जो कि वाटरी है और ये कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर ये जेली लाइक है और ये हमारे आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम एक आखिरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, इन फाइबर लाइक मटेरियल्स के बारे में जिन्होंने हमारे लेंस को पकड़ रखा है। इन्हें हम बुलाते हैं सीलरी मसल्स। अब देखो ये सीलरी मसल्स ये हमारे लेंस के शेप को बदल सकती हैं। तो हाँ, हमारा लेंस ये एक रिजिड मटेरियल का नहीं बना हुआ है बल्कि ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है और अगर तुम इसे पिचकाओगे ना तो ये पिचक जाने वाला है और इसकी जो कर्व्ड पोर्शन है ना ये और ज़्यादा कर्व्ड जाने वाली है और अगर तुम इसे खींचोगे तो ये इलोंगेट हो जाने वाला है और इसकी कर्वेचर ये पतली हो जाने वाली है। अब तुम सोच रहे हो यार इसका क्या फ़ायदा है। तो देखो हमारी आंखें अलग अलग दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकती हैं, उनकी इमेज को सेम डिस्टेंस पे बना सकती हैं। अब ऐसा करने के लिए हमारे लेंस के पावर को चेंज होना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हमें अपने लेंस के कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा और वही करने में मदद करती है हमारी सीलरी मसल्स। अब उसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो केवल फोकस करते हैं हमारे लेंस पे। अब मान लो कि तुम किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो इसलिए उससे जो इनकमिंग रेस होंगी ना, इंसिडेंट रेस, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली है और क्योंकि तुम इसे क्लियरली देख पा रहे हो इसका मतलब कि उसकी एक क्लियर इमेज, उसकी एक फोकस्ड इमेज ये लेंस बना दे रहा होगा यहाँ रेटिना के ऊपर। तो यानी कि ये लेंस इनकमिंग पैरेलल रेस को फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर, कुछ ऐसे। देखो ये होगी रे डायग्राम, पैरेलल रेस आ रही हैं और ये लेंस उसे फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर। अब देखो इस केस में लेंस इनकमिंग रेस को बहुत ही हल्का रिफ्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही हल्का बेंड कर रहा है, कुछ 10 डिग्री का एंगल मान लो। यानी कि इस केस में रिक्वायर्ड पावर ऑफ द लेंस ये थोड़ी कम होने वाली है। लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट ये तुम्हारी आंखों के पास आ जाए कहीं यहाँ पे, तो देखो इस केस में जो रेस आ रही होंगी ना तुम्हारी आंखों पे, ये तो डाइवर्जेंट रेस होने वाली है यार, ये तो पैरेलल नहीं होने वाली। लेकिन देखो अगर अभी भी तुम पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बिल्कुल यहीं पे बन रही होगी। तो यानी कि रिफ्रैक्टेड रेस ये तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली है, लेकिन इस बार लेंस को
रेस को, इनकमिंग रेस को ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा ताकि वो यहाँ रेटिना पे फोकस्ड हो पाए। देखो मैं यहाँ पर रे डायग्राम तुम्हें दिखाने वाला हूँ, तुम एक बार अमाउंट ऑफ बेंडिंग पे ही फोकस करना। तो यहाँ तुम देख सकते हो जब ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो ये इंसिडेंट रेस ये डाइवर्जेंट थी और ये ऐसे चली जाती, लेकिन हमारे लेंस ने अब इन इनकमिंग रेस को इतना बेंड कर दिया है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री से बेंड कर दिया है ताकि ये यहाँ रेटिना पे फोकस हो पाए। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो लेंस को ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड है लेंस की। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हो तो हमें लो पावर रिक्वायर्ड होती है, लो बेंडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो देखो कैसे अलग अलग दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए हमें अलग अलग पावर की लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यार, हमारी आंखों में लेंस तो एक ही है, हम लेंस को तो बदल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेंस के कर्वेचर को बदल देते हैं, इसे पतला और मोटा करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर हम किसी दूर की चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं तो हमें एक कम पावर की लेंस चाहिए होती है जो कि लाइट रेस को कम बेंड करे। तो उस केस में हमारी सिलरी मसल्स ये रिलैक्स हो जाती हैं, ये हमारे लेंस को इलोंगेट कर देती हैं ताकि इसकी कर्वेचर ये कम हो जाए और ये लाइट रेस को कम बेंड करे, इसकी पावर कम हो जाए। लेकिन जब हम पास की चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें एक हाई पावर की लेंस की ज़रूरत होती है ताकि हम इन डाइवर्जेंट रेस को ज़्यादा बेंड कर पाएँ। तो उस केस में हमारी सिलरी मसल्स ये लेंस को पिचका देती है ताकि इसका कर्वेचर ये बड़ा हो जाए और उसके बाद ये ज़्यादा बेंड करने लगे, इसकी पावर बढ़ जाए। तो ऐसे ही सिलरी मसल हमारे आई लेंस के शेप को चेंज कर सकती है, इसके पावर को चेंज कर सकती है। तो सिलरी मसल के इसी पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो आगे की कुछ वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो अगर ये तुम्हें समझ में नहीं भी आया हो ना तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसे समराइज़ कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने आई के अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले लाइट जब हमारे आंखों में पड़ती है तो वो टच करती है कॉर्निया को। देखो कॉर्निया ये आँख के ऊपर ये उभरा हुआ पार्ट होता है और यहीं पे लाइट रे का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम बेंडिंग, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम मीडियम में चेंज आ रहा है। अब उसके बाद लाइट जाती है एक्वस ह्यूमर में। अब ये मोस्टली वाटर का बना हुआ होता है और उसके बाद लाइट एंटर करती है आंखों में प्यूपिल के थ्रू, ये ब्लैक वाला पोर्शन, और इस ब्लैक वाले पोर्शन के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस हो गया आंखों का कलर्ड वाला पोर्शन। अब इसके बाद लाइट रेस पास करती है लेंस के थ्रू। देखो लेंस का काम होता है लाइट रेस को फाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड करना ताकि इमेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही बन जाए। अब इसमें इसकी मदद करती है सिलरी मसल्स जो कि इसके शेप को चेंज कर सकती हैं और इसलिए इसके पावर को भी चेंज कर सकती हैं। अब इसके बाद लाइट रेस पास करती है विट्रस ह्यूमर के थ्रू। ये विट्रस ह्यूमर ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करके रखता है। अब इसके बाद लाइट रेस इमेज बना देती है हमारी रेटिना के ऊपर। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिसपे कि इमेज जब बने तो हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। देखो रेटिना बना होता है बहुत ही लाइट सेंसिटिव सेल से जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन सेल। जब लाइट इन पे पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ये सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और फिर हम बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। So, okay students, I think you understand very well कि what is the human eye, what is its parts, what are the main parts of eyes and what is the working of the parts, and then in last I explain कि what is the working of whole eye. Okay, so in next video I will explain next parts of this chapter. Okay, तब तक के लिए गुड बाय एंड अगेन जो कि लास्ट में मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि प्लीज जितना हो सके सपोर्ट करें हमारे चैनल को, जिससे हम आगे बढ़ें और आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अच्छी तरीके से पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में उसे स्प्रेड करना है। ठीक है, और क्या करना है, बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जैसे ही हम न्यू वीडियो आपको अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और तुरंत आप उससे फटाफट देख के अपने स्टडी को रेगुलर वे में चालू रखेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।